चिकित्सा स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवा पर हो रही चर्चा पर सोजत विधानसभा क्षेत्र की जनता की बात रखते हैं का अवसर प्रदान किया। सभापति महोदय जी, स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। हमारी सरकार इसी निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार कर रही है। मैं अपनी बात एक कविता के माध्यम से शुरू करना चाहूँगी। नवल राष्ट्र के निर्माण में स्वास्थ्य ही आधार है, जन जन की सेवा ही शासन का सार है। सोजत की माटी मांगे सुविधाओं का नए सवेरा, खिले स्वास्थ्य का चमन यहाँ, दूर हो दुखों का डेरा। सांड्या हेतु आभार नई मांग में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जी का हृदय से आभार प्रकट करूंगी कि आपने हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सौगात दी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करती हूं कि इस बजट सत्र में सोजत में जिला अस्पताल में 150 बेड से बढ़ाकर 300 बेड में क्रमोन्नत करवाएं। नर्सिंग कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को पाली जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, जो इस क्षेत्र में 50 से 70 किलोमीटर दूर पड़ता है। नर्सिंग कोर्स करने वाले विद्यार्थियों के लिए स्थानीय स्तर पर ही जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र सोजत में ही खुलवाए जाने की स्वीकृति जारी कराएं, ताकि मेडिकल छात्रों को यह सुविधा मिल सके एवं रोगियों को भी नर्सिंग स्टाफ की कमी के कारण असुविधा न हो। महोदय जी, इसी तरह मेरी विधानसभा क्षेत्र सोगजत में कई स्थानों पर उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। कई स्थानों पर परिस्थितियों को देखते हुए चिकित्सा संस्थानों में क्रमोन्नत किए जाने की आवश्यकता है। रायपुर नगरपालिका क्षेत्र के खीवल गांव में रायपुर से करीब 8 और 10 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति जारी किया जाना आवश्यक है। इसी तरह सांड मंगरा गांव जो मगरा क्षेत्र में स्थित है, यहाँ के रहस्यवासियों को स्थानीय स्थान पर प्राथमिक उपचार मिल सके, इसके लिए मैं यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की स्वीकृति अति आवश्यक है। आज अगर बात करें अटपड़ा जो पाली जिले में है, देवली कला जिला ब्यावर में है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ संचालित है, इन स्थानों पर 10 किलोमीटर से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने के कारण आम जन को बेहतर इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है। अतः इन स्थानों पर संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सीएससी में क्रमोन्नत कराए जाने की मैं सरकार से जोर करती हूँ, मांग करती हूँ कि यहाँ सीएससी बनाई जाए। महोदय जी, मगरा क्षेत्र के ऐसे गांव हैं जहां दूर दूर तक प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा नहीं है, इसलिए सांड मंगरा और खीवल में उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की आवश्यकता है। मगरा क्षेत्र में 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोड़िया, गुड़ा कला, हरियामाली संचालित हैं। इस सीएससी पर हर बार डॉक्टर लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इनका पीजी में सिलेक्शन हो जाता है। डॉक्टर पीजी करने के बाद पीछे पीएचसी पर चिकित्सा सेवाएं देने वाला कोई नहीं रहता। अतः पीएचसी के अधीन सारंगवास, गुड़ा चतुरा, गुड़ा राम सिंह, डुंडा लांबोड़ी, हीरावास, गुड़ा बीजा, केलवाद आदि गाँवों में ग्रामीण जन अपना प्राथमिक उपचार करने के लिए, लेकिन चिकित्सा संस्थान पर डॉक्टर नहीं होने के कारण जिला अस्पताल सोजत अथवा सीएससी बगड़ी जाना पड़ता है, जो इन स्थानों से 30 और 40 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। आने जाने में कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करती हूँ कि इन पीएचसी सेंटर पर प्रथम श्रेणी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट सृजित कर दी जाए, तो डॉक्टर नहीं रहने की स्थिति में क्षेत्र की जनता को समय पर इलाज मिल सके। और माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का व चिकित्सा मंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि आपने राज्य सुरक्षा योजना लागू किए जाने की भी घोषणा की है, जो काफ़ी सराहनीय है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों में विशेष उपकरण, मानवीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जो निश्चित रूप से आपातकालीन स्थिति में रोगियों को बचाया जा सकेगा। सड़क दुर्घटना में घायल रोगियों को त्वरित उपचार मिल सकेगा। इसके लिए संपूर्ण प्रदेश में हाईवे एवं रेस्ट एरिया में अति आधुनिक 250 एम्बुलेंस चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। इसी योजना के अंतर्गत ट्रोमा व इमरजेंसी पॉलिसी के साथ ट्रोमा सेवाओं को सुदृढ़ीकरण हेतु 150 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न सुविधाएं विकसित की जाएगी। चिकित्सा के क्षेत्र में आमजन को बेहतर इलाज और आपातकाल में मरीज की जान बचाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निर्णय निश्चित रूप से प्रदेशवासियों के लिए संवेदनशीलता को दर्शाता है।
मेरी विधानसभा क्षेत्र सोजत उप जिला चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय में एवं रायपुर सीएससी को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया। साथ ही बगड़ी सीएससी को रोगी पलंग 30 से बढ़ाकर 50 कर दिए गए। इसके साथ ही सोजत जिला चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु 50 करोड़ की राशि भी स्वीकृत की गई। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का और चिकित्सा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ। सोजत उपखंड का सोजत रोड बड़ा कस्बा है। इसकी आबादी लगभग 18,000 से भी अधिक है। यहाँ मगरा और मैदानी क्षेत्र के दर्जनों गांव ढाणियाँ जुड़ी हुई हैं। इस क्षेत्र में रोगी इलाज हेतु नज़दीक सोजत रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आते हैं। दर्जनों गांवों से जुड़ा होने के कारण इस चिकित्सालय में आउटडोर अधिक रहता है। मौसमी बीमारियों को समय पर आउटडोर की संख्या लगभग 600 से अधिक पहुंच जाती है। गंभीर बीमारी के दौरान अस्पताल में मरीजों को भर्ती किए जाने हेतु रोगी सैयाँ खाली नहीं रहती। इस कारण रोगी को अन्य अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करती हूं कि सोजत रोड सामुदायिक चिकित्सालय को रोगी संख्या 30 से बढ़ाकर 75 में क्रमोन्नत किए जाने की अनुकंपा करवाएं। महोदय जी, पाली बांगड़ चिकित्सालय के बाद सोजत जिला चिकित्सालय का प्रथम चिकित्सालय है। इस चिकित्सालय में प्रतिदिन 1500 का आउटडोर रहता है। यहाँ ट्रॉमा वार्ड भी संचालित हैं। चिकित्सालय के क्षेत्र में दर्जनों गांव जुड़े हैं, लेकिन अपर्याप्त विशेषज्ञ चिकित्सक और संसाधन के कारण आम जन को जिला चिकित्सालय की सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था की जाए ताकि यहाँ पर लोगों को सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना देश भर में एक मिसाल बनी हुई है। 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार किया जाता है और 500 करोड़ की अत्याधिक विश्राम गृह की घोषणा की गई है, जो स्वास्थ्य फूड कोर्ट की भी स्थापना की, जो बहुत ही सराहनीय कदम है। माननीय, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब कोरोना काल था तब हमारे सोजत हॉस्पिटल में पूरा ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था। घर घर जाकर गरीबों को खाद्य सामग्री भी बांटी गई थी। उस समय मैंने अपना पूरा बजट कोरोना काल में चिकित्सा को समर्पित किया था। माननीय, आपसे मैं ये अनुरोध करूंगी कि हमारे वहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में जो मगरा क्षेत्र के गांव हैं उनको आप विशेष रूप से वहाँ पर पीएससी कराई जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। मैं एक पुरजो और पिपलिया कला और बाबरा हेतु अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय जी, सोजत के विकास में चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है। मैं सदन के माध्यम से मांगे सरकार के समक्ष रखती हूँ कि पिपलिया कला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को पीएससी को इसकी उपयोगिता और मरीजों के भारी दबाव को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाए। यहाँ सीएससी बनने से आसपास दर्जनों गांवों को उच्च शिक्षा और स्तरीय इलाज के लिए शहर में नहीं भागना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से पुनः एक बार आपका आभार प्रकट करती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ पिपलिया कला को सीएससी और सांडिया को पीएससी का दर्जा मिलता है तो सोजत स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। संकल्प से सिद्धि की ओर हम कदम बढ़ाते जाएंगे। सोजत को खुशहाल और स्वस्थ हम मिलकर सब बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट की इन मांगों का समर्थन करती हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। श्री रतन देवासी। लो साहब, मुश्किल से आता है। माननीय सभापति जी, मांग संख्या 27 और 28 पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, आपका आभार। और बारिश हो रही है सर, बाहर दोनों काम लेती है। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि काफ़ी बात तो राज्यपाल अभिभाषण के दौरान और 3-4 दिन पहले जब बजट पे चर्चा हुई उसमें काफ़ी बातें हमने आपको आपके संज्ञान में भी लाई थी और जो कमियां हैं वो भी बताई थी। मेरा आपसे निवेदन है 3-4 चीज़ों का इसमें। सबसे पहले तो जो आपकी बजट की 2025 और 26 की, ये तो आया है, अगले साल बात कर लेंगे सर। 25-26 में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपने कहे थे, जिसकी कितनी तो उसकी पालना हुई है, कहाँ कमियां रही है और क्या उसमें ज़रूरी है जो हो सकती है, मैं वो आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। पहले तो आपने जो मुख्यमंत्री आयुष्मान की बात की थी, जिसमें MAA माँ के नाम से आपने स्कीम तो बना दी,
और 3,000 करोड़ के अधिक लागत से आपने उसमें प्रावधान भी किया था, मगर उसके अंदर 2-3 चीज़ें ऐसी थी जिसको आपने कहा था कि हम लागू करेंगे इसमें, जिसमें सबसे पहले आपकी थी जो इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी को लेकर आपने उसके अंदर बिंदु संख्या 55 में आपने ये बात की थी। और इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ